اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خورشید انور نظامی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، مرزا غالب روڈ، الہ آباد، میں فن ادب کی معیاری کتاب دیوان متنبی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ جماعت سادسہ کے طلبہ بغور سنیں اور عبارت خوانی، لغوی تجزیہ، نحوی اور صرفی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کأنہا الشمس یعیی کفا قابضہ شعاعها ویراہ الطرف مقتربا۔ یعیی، الاعیاء عاجز کرنا، العیو عاجز ہونا، کفن ہاتھ، ہتھیلی، جمع اکفاف، اکف، قابض القبض پکڑنا، قبضہ کرنا، شعاع کرن، اشعۃ جمع ہے، الطرف آنکھ، نگاہ جمع اطراف۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ گویا وہ سورج ہے، اس کی کرنیں اپنے پکڑنے والے کے ہاتھ کو عاجز کر دیتی ہے، حالانکہ آنکھ اس کو قریب ہی سے دیکھتی ہے۔ یعنی جس طرح سورج کی کرنیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ناچتی ہیں، لیکن ان کرنوں کو ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو لاکھ کوشش کے باوجود اس کو گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح محبوب تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور تم سے قریب تر ہے، لیکن سورج کی کرنوں کی طرح وہ بھی تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتا۔ جس طرح کرنوں کا پکڑنا محال ہے، اسی طرح وصال محبوب بھی ناممکن ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ مرت بنا بین تربیہا فقلت لها من أين جانها شادن العرب۔ مرت، المرور، گزرنا، تربن، تربیہا، تربن، ہم جوڑی، سہیلی، اطراب، جانس، المجانست، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا، الشادن، ہرنی کا اتنا بڑا بچہ جو ماں سے الگ ہو کر رہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے پاس سے گزری تو میں نے کہا کہ یہ ہرنی
अरबी औरतों में कैसे मिल गई है। यानी वो अपनी हम उम्र हम जोलियों के साथ जब हमारे पास से गुजर रही थी तो मैंने मुखातब करते हुए आलम हैरत में पूछा कि ये हैरानी औरतों में मिलकर कैसे चल रही है। अरबी शायरी में महबूबा को हिरनी और दिलगाह से तशबीह देते हैं और उर्दू में सिर्फ चश्मे गजाला की तशबीह होती है। शेर मुलाहिजा फरमाइए। फस्तज़हकत सुम्मा क़ालत कल मुग़ीस योरा लैसा शरा वहो वमिन इजलिन इज़न तसबा। इस्तज़हकत अल इस्तिज़हाको अज़्ज़ह को हंसना, लैस शेर जमल यूफ, शरा नाम मकाम जहां शेरों की कसरत है। इंतसाब अल इंतसाब मनसूब होना, नसब बयान करना। तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। तो वो हंस पड़ी जब कहा कि जैसे मुगीस मकाम शरा का शेर समझा जाता है, हालांकि वो बनु इजल से है जब नसब बयान किया जाता है। यानी मेरे सवाल पर मेरी माशूका महबूबा बेसाख्ता हंस पड़ी और खुद ही जवाब भी दिया कि अरबी औरतों में यह हिरनी उसी तरह शामिल है जैसे तुम्हारा ममदूह मुगीस है, जिसको सारी दुनिया जंगल का शेर कहती है। हालांकि नसब के लिहाज से वो कबीलाए बनु इजल से है, जिस तरह वो शेर आदमियों में रहता है, ये हिरनी भी औरतों में शामिल है। शेर मुलाहिजा फरमाइए। जाअत बिअशजाए मन युसम्मा वस्महमन आता व अबलगा मन अमला व मन कतबा। अशजा शुजाअत बहादुर होना, इसमें तब्दील है अशजाओ। असमह असम हो बख्शिश करना, सखावत करना। अमला अल इमला लिखना, लिखाना। तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। जिन लोगों का नाम लिया जाता है उनमें सबसे बहादुर और जो लोग दादो देहश करते हैं उनमें सबसे ज्यादा फयाज और जो लिखने लिखाने का काम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा फसीह व बलीग को ले आई। यानी ममदू बहादुरों के सफ में सबसे बहादुर फयाज लोगों में सबसे फयाज और जुबानो अदब में हर एक से फसीहो बलीग है। शेर मुलाहिजा फरमाइए। लौ हल्ल खातिरहु फी मुक़अदिन लमशा औ जाहिन लसहा औ असखर औ अखरसिन खतबा। हल अल हल्लो उतरना, नादिर होना। खातिर दिल तबीयत जमा खवातिर। मकद चलने फिरने से मजबूर। अल इकादो बैठना। अल क़ुऊदो
बैठना, मशा अल मशी चलना, जाहिल जमा जोहला, अल जहलो जाहिल होना, सोहा असहून नशा का उतरना, होश में आना, अखरस गुंगा जमा खोरोसिन, खोरासानुन, खोरासुन खोरासानुन, अकारिसो अल खरासो गुंगा होना, खतबा अल खिताबतो खुतबा देना, तकरीर करना। तर्जुमा मुलाहिदा फरमाइए, अगर उसकी तबीयत किसी अपाहिज में उतर जाए तो वो चलने लगे, या जाहिल में तो होशमंद हो जाए, या गूंगे में तो तकरीर करने लगे। यानी ममदूह की तबीयत में इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत मुदाफ़िअत है कि इल्म फ़न का मलका रासख़ा और ख़ारे अशगाफ़ क़ुव्वत बयान है कि अगर ये तबीयत किसी अपाहिज और चलने फिरने से माजूर इंसान को मिल जाए तो अपने मजबूरियों के रहते हुए भी दौड़ने लगे, और अगर किसी जाहिल को उसकी तबीयत मुयस्सर आ जाए तो इल्म फरासत की वो तेज रोशनी उसके नसीब में आ जाए कि वो आलिम व फाजिल और फसीह बलीग बन जाए। और अगर किसी गुंगे के मकदूर में उसकी तबीयत लिख दी जाए तो वो फसीहुल बयान, खतीबुल लिसान और मुतहय्यरुल उक़ूल मुकर्रिर हो जाए, यानी उन खूबियों में उसको वो दर्जा कमाल हासिल हो जाए कि अगर उसकी तबीयत की हवा भी उसको लग जाए तो उसमें भी वही खूबियाँ पैदा हो जाए जो मेरे ममदूह में भरपूर ये खूबियाँ मौजूद है। इसलिए सोहबत का असर इंसान पर ज़रूर पड़ता है। शेर मुलाहिदा फरमाइए, इज़ा बदा हजाबत ऐनैका हैबतहु वलैसा यहजुबहु सित्रुन इज़ा इहतजबा। बदा अलबुदून जाहिर होना, अलिब्दा जाहिर करना, हजाबत अलहिजाब छुपाना, अलइहतिजाब छुपना, सितरुन पर्दा, अस्तार जमा है। तर्जुमा मुलाहिदा फरमाइए, जब जाहिर हो जाए तो उसकी हैबत तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दे, और जब वो छुपना चाहे तो उसको कोई पर्दा छुपा नहीं सकता। यानी ममदूह के रोबोदाब और हैबत का ये आलम है कि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम निगाह उठाकर उसको देख नहीं सकते हो, देखने की ताब नहीं सकते हो। मरऊबियत की वजह से तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा कि तुम उसके खद्दो खाल को पूरे तौर पर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते, और उसकी आज़मत व शोहरत या हुस्न व जमाल की वजह से जब वो छुप कर रहना चाहे तो कितने ही पर्दों के अंदर हो, उसके रुखे रोशन की झलकियां लोगों के निगाहों से छुप नहीं सकती, और हर शख्स जान लेगा कि ममदूह कहा है। लाख छुपाया जाए अपने हुस्न और जमाल, अज़मत व शोहरत की वजह से, और अपने जाहो जलाल, रोबोदाब और हैबत की वजह